बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं जो हैं वह बढ़ रही हैं। देखिए, डबल इंजन की सरकार चुप है, मौन है। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी में भी कई इलाकों में ताबड़तोड़ अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को अपराधियों के पीछे भागना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि ये सरकार आखिर चुप क्यों है, प्रशासन जो है इतनी सुस्त क्यों है, और अपराधियों के मनोबल क्या इतने बढ़ गए हैं कि खुलेआम राजधानी में भी वो फायरिंग कर रहे हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं। मनोज जी, आखिर क्या कारण है जो अपराध इतना बढ़ गया है? लोगों के अंदर अब डर खौफ का माहौल है। अगर कोई आमजन बाहर निकलता है तो किसी से बोलने में भी डरता है, या फिर राह पर चलने में भी डरता है कि किसी से बकझक हो गई तो वो तो पिस्टल निकाल के गोली चला देगा। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिहार में अब हालत ये हो गई है कि किसी का भी, आम जनता में किसी का भी कानून व्यवस्था से विश्वास उठ गया है। वो सब जानते हैं कि बिहार में पुलिस का काम केवल दो रह गया है, या तो वीआईपी लोगों की सुरक्षा करें, या फिर जहां जगह मिले वहीं पर पैसों की उगाही करें। इसके अलावा वो और किसी काम में नहीं लगे हुए हैं। मुश्किल इस बात की है कि उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है इस तरह की कि वो समझ भी सकें कि उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। पुलिस अफसर को, पुलिस कर्मी को ये मालूम नहीं है कि उनको क्या करना है। उनको ट्रेनिंग जो दी गई थी उसका सही उपयोग कहाँ कैसे होगा ये उनको नहीं मालूम। और ये होगा कैसे? हमने पहले भी ये बात कही है कि अगर सड़क पर चलने वाला हवलदार अपने एसपी से नहीं डरता है, चूंकि उसकी पहुंच सीधे विधायक या मंत्री तक है, तो कानून व्यवस्था कैसे काम करेगी? अगर ये हायरार्की सही ढंग से काम नहीं करती है तो न तो डीआईजी अपने किसी दरोगा को कुछ बोल पाएगा, न एसपी अपने किसी पुलिसकर्मी को कुछ बोल पाएगा, और सब लोग अपनी मनमानी करने में नहीं चूकेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी जान बचाने के लिए ऊपर कोई मंत्री या कोई विधायक बैठा हुआ है। जब तक ऐसा माहौल रहेगा तब तक बिहार में कानून व्यवस्था कभी नहीं सुधरेगी। अच्छा, अपराधियों के मनोबल जो बढ़े हैं, चर्चा ये भी होती है कि थाने के अंदर के लोग भी जो हैं अपराधियों से मिले हुए हैं। अगर पुलिस प्रशासन उनको पकड़ने पहुंचती है, इससे पहले उनको ये सूचना मिल जाती है कि पुलिस वाले जो है यहाँ पहुंच रहे हैं। तो क्या पुलिसिया तंत्र के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं ऐसी बातें हैं, और पुलिस के लोग भी क्या अपराधियों के साथ मिले हैं? आप केवल उस बात की पुष्टि कर रहे हैं जो मैंने अभी पहले कही। पुलिस यहां अपना काम भूलकर केवल दो ही काम कर रही है। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं। पुलिस यहां केवल दो काम कर रही है, या तो वीआईपी की सिक्योरिटी या पैसों की उगाही। और उसी दौरान अगर उनको क्रिमिनल एलिमेंट से हाथ मिलाकर उनके लिए कुछ काम करना पड़ता है जिससे कि उनको पैसे मिले, वो इस काम में भी नहीं चूकते हैं। और कहा जाए तो आज बिहार में पुलिस तंत्र एक माफिया बन गया है, जिससे आम जनता परेशान हो गई है। शराबबंदी पर भी चर्चा होती है कि जब से शराबबंदी हुई है तब से पुलिस प्रशासन पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। तो क्या जनसुराज भी यह मानती है कि पुलिस पर अतिरिक्त बोझ है और शराबबंदी, शराब को ढूंढने में ही पुलिस लगी हुई है? बिल्कुल सही बात है। आप इसका एक बहुत ज्वलंत उदाहरण किसी भी बॉर्डर एरिया पर चले जाइए और वहां पर आप देखिए कि क्या होता है। आप तो मीडिया के लोग हैं, जरा बॉर्डर पे जाकर एक रिपोर्टिंग कीजिए कि वहां जो पास के पुलिस थाने हैं वहां पर क्या क्या गुल खिलाए जाते हैं। अभी हम सिताब दियारा गए थे। सिताब दियारा जाने के लिए आपको पहले यूपी में घुसना पड़ता है, फिर वापस बिहार में आना पड़ता है, तब आप सिताब दियारा, जो कि बिहार में है, जहाँ पे जेपी जी का जन्म हुआ था, वो बिहार के एरिया में आना पड़ता है। उस जगह पे जो शराब के अड्डे लगे हुए हैं उस पर जाकर कभी आप एक रिपोर्ट बनाइए। हम लोग भी गए थे, देखे थे। बिल्कुल। तो वहां जो पुलिस कर्मी हैं उनसे जरा पता कीजिए कि उनका क्या काम है।
इनफैक्ट जो बात आपने कही, पुलिस कर्मी जो मैंने जो कही थी कि उनका दूसरा काम पैसों की उगाही करना है, वो डिफरेंट तरीकों से होता है, और शराबबंदी को रोकने के बहाने पैसा उगाही करना आज के बिहार की एकमात्र सच्चाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने एक सवाल पूछा था, फिर से रिपीट कर देता हूं कि क्या पुलिस को अभी भी हाईटेक होने की आवश्यकता है? तमाम सुख सुविधा तो पुलिस प्रशासन को मिलती है, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी यह दावा भी करते हैं, डायल 112 लागू कर दिया गया, लेकिन प्रशासन के लोग पहुंच नहीं पाते हैं समय पर, आपराधिक घटनाएं हो जाती हैं, जो है निर्दोष जान गवा देते हैं, लेकिन प्रशासन के लोग वहां नहीं पहुंचते हैं। तो क्या अभी भी इन तमाम सिस्टम में जो है अभी सुधार करने की आवश्यकता है? मुझे तो आश्चर्य लगता है कि यहाँ की सरकार कैसे सोचती है। बिहार की सरकार, किसी भी पुलिस थाने में जाइए, किसी इंसिडेंट, किसी घटना की रिपोर्टिंग करने के लिए, तो वो कहेंगे कि हमारे पास लोग नहीं है, पुलिस की स्ट्रेंथ बहुत कम है किसी भी थाने में। जो आप गैजेट बनाना चाह रहे हैं, लाना चाह रहे हैं, जो नए नए टेक्नोलॉजी लाना चाह रहे हैं, आप उनको भूल जाइए। जितनी स्ट्रेंथ जिस थाने की होनी चाहिए, कम से कम उतनी तो लाइए। आप अपने पुलिस थानों में उतने लोग नहीं रख रहे हैं जितने की स्ट्रेंथ है, और आप हाईटेक ला रहे हैं। दूसरी चीज, हाईटेक लाकर आप ह्यूमन इंटेलिजेंस को कवर नहीं कर सकते। जो पुलिस अपने कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी की ट्रेनिंग लेकर तैयार होती है, वो पुलिस उन पुलिस वालों से बहुत बेहतर काम करती है जिनके पास केवल हाईटेक हो और कोई ट्रेनिंग ना दी जाए। मेरा तो अभी भी यही मानना है, बिहार सरकार में अगर कानून व्यवस्था को सही करना है तो दो काम किए जाएं। सही नंबर ऑफ पुलिसमैन की बहाली की जाए और उनको अच्छी विश्व स्तरीय ट्रेनिंग दी जाए, इससे पहले कि उनको जनता के साथ कांटेक्ट में लाया जाए। अंतिम सवाल होगा, बिहार में भी क्या बुलडोजर और एनकाउंटर की प्रथा एक शुरू करनी पड़ेगी अपराधियों के लिए? मालूम नहीं कि बुलडोजरों की व्यवस्था कितनी कारगर है, क्योंकि बुलडोजरों को भी अप्लाई करने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ेगा, और जब कानून व्यवस्था नहीं हो तब बुलडोजर केवल अन्याय ही करेंगे, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि कानून व्यवस्था को सही किए बिना हमें बुलडोजर कल्चर बिहार में लाना चाहिए। चलिए, तो बातचीत हुई, हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी थे। जिस प्रकार बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उस पर तमाम सवाल हमने पूछा। आपके भी कोई सवाल हैं तो अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में बना रह सकते हैं। धन्यवाद।